जी सर, मैंने लगा दिया। ठीक है, शुरू करते हैं जी। अल्लाह के नाम से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जी हम अडोब फोटोशॉप स्टार्ट करने लगे, क्योंकि हमारे एडवांस लेक्चर इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो एडवांस लेक्चर से पहले मैं कुछ चाहता था कि आपको एक अडोब फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर दे दूं, ताकि एट द एंड जब मैं आपको इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स बनाना सिखाऊं और वो बनाना सिखाऊं तो बेसिक आपको पता हो। अडोब इलस्ट्रेटर के बाद अडोब फोटोशॉप सिंपल हो जाता है, चीजें समझ आ जाती हैं, काफी चीजें आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप काफी सारी चीजें अडोब इलस्ट्रेटर में करके आ जाती हैं। मेनली उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इसके ऊपर हम ज्यादातर पिक्चर एडिटिंग और जो क्विक काम हम करना चाह रहे हैं वो हम इसके ऊपर कर लेते हैं। बेसिकली ये है पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। हम इसके ऊपर हाईली डेफिशिएंसी मतलब कि ब्रांडिंग का काम इसके ऊपर नहीं करते। उसकी रीजन ये कि ब्रांडिंग ने डिफरेंट मीडियम के ऊपर छपना है, प्रिंट होना है, तो इसलिए हम पिक्सल बेस का सहारा नहीं लेते था। तो फिलहाल इसका इंटरफेस देखते हैं। ये इसका इंटरफेस है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप न्यू कर देंगे और न्यू करने के बाद ये जी आपका सेम उसी तरह का पैटर्न है। सेम उसी तरह का आप अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हो और सेम अपना फाइल का नाम दे सकते हैं। इधर बेशक लिख लें लेक्चर 6 बैच 27, ठीक है। और रेजोल्यूशन में यहाँ पर 300 कर रहा हूँ। आरजीबी कलर्स बिल्कुल आरजीबी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूँ, बल्कि दोबारा जाते हैं, A4 साइज पे लेना चाह रहा हूँ मैं। तो A4 के ऊपर हम ले लेते हैं जी। A4 हमें कहाँ से मिलेगा? प्रिंट में जाएं, प्रिंट में जाके हमारे पास यहाँ पर A4 साइज है। A4 साइज 300 रेजोल्यूशन और सिंपल आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये जी आपका पेज है। इसके ऊपर हम चीजें वगैरह क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के लिए ये आपके पास लेयर्स का सेक्शन मौजूद है। सेम जो चीजें मेरे पास शो हो रही हैं आपके पास नहीं हो रही, विंडोज के अंदर यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा, ये लेयर्स है, लेयर्स पे हम काम कर रहे होते हैं। लेयर्स अगर आपको ऐड करनी है, सिंपल ये आपके पास लेयर का ऑप्शन मौजूद है। इस पे डबल क्लिक करते रहें, क्लिक करते रहेंगे तो ये लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जी हम हर चीज लेयर के ऊपर कर रहे होते हैं, ताकि अगर हमें किसी चीज को खत्म करना है तो हम आराम से एक लेयर को सिलेक्ट करें। और ये हमारे पास जी डस्टबिन बना हुआ है, डस्टबिन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो यहाँ से लेयर हम डिलीट कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हम एक ही लेयर के ऊपर 3-4 चीजें बना देंगे और अगर हमें उसे खत्म करना होगा तो वो जो 4 चीजें इस लेयर पे पड़ी होंगी तो वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम हर चीज को अलग लेयर पे बनाते हैं। उसके बाद जी इस लेयर को अगर हमने कोई चीज बना ली है, उसको हम नहीं देखना चाहते, तो ये आई है, इसको हम बंद कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल बाद में बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके ओवरऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट, अपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबा रहा हूँ तो डिलीट कर दिया लेयर को। अब हम यहाँ पर कुछ शेप्स बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह प्ले करता है। तो यहाँ पर जी मैं पहले एक शेप ले लेता हूँ स्क्वायर की, ये मैंने बना ली। उसके बाद जी मैं यहाँ से लेयर ऐड करता हूँ और लेयर ऐड करने के बाद यहाँ पर जी मैं एक और शेप बना लेता हूँ। यहाँ पर जी मैं एक और स्क्वायर टाइप सी जो शेप है यहाँ पर हम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं कर्व और देना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप इसको मैक्सिमम कर्व भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ से जी आप इसको अनचेन करें और यहाँ से जी मैं इसको अगर 9 है तो 6 कर दें, सॉरी चेन 7, ओवरऑल 7 हो गया, इसको भी हम 7 कर देते। तो ये उसको कर्व बनाकर दे रहा होगा। तो हम यहाँ से अगर 7 नहीं 20, मैंने 20 कर दिया है। तो ये जी उसने कर्व बनाकर दे दिया। उसके बाद जी हमें एक और शेप बनानी है। यहाँ से जी हम सर्कल ले लेते हैं, एक और बना लेते हैं शिफ्ट और आल्ट से। तो उसने लेयर खुद ऐड कर दी है। उसके बाद जी हमारे पास पॉलीगोनल टूल है, पॉलीगोनल टूल बना लेते हैं। उसके बाद जी राइट क्लिक करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स दी हुई हैं। हम यहाँ से अपनी मर्जी से कुछ शेप्स वगैरह अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल शेप्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है जी। इसको अगर आपने रोटेट करना है तो इसे यूं करके आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं कलर समझाना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर मुझे कलर्स चाहिए तो ब्लू के अगर कम्बिनेशंस चाहिए तो मैं कलर कम्बिनेशंस भी उठा के ले आता हूँ, ताकि कुछ बच्चों को अभी तक कलर कम्बिनेशंस की समझ नहीं आ रही कि वो कैसे उठा के बना सकते हैं। तो यहाँ से जी मैं इसे एंटर करता हूँ, एंटर करके अपने कैनवस पे रखता हूँ और इधर से ही कलर उठा लेता हूँ। कलर उठाने के लिए 2 कलर्स हमारे पास हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे आपने अपने हाथ के अंदर 2 कलर्स पकड़े हुए।
तो पहला कलर जी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी अब मुझे अपनी शेप के अंदर कलर करना है, तो अपनी शेप में कलर करने के लिए मेरे पास आल्ट एंड बैक स्पेस से मैं ऊपर वाले कलर को फिल कर सकता हूँ जो इसके ऊपर है। कंट्रोल एंड बैक स्पेस से मैं अपने नीचे वाले कलर को फिल कर सकता हूँ जो इसके बिल्कुल नीचे है। यहाँ से हम कलर को स्वैप भी करवा सकते हैं जैसे हम पहले करते थे। इसके अंदर जी ये डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर, अगर हमें डिफॉल्ट चाहिए तो एक कलर व्हाइट हो जाएगा, एक ब्लैक हो जाएगा। अब फिलहाल मैं इसके अंदर कलर येलो के अंदर मुझे देना है, तो इसके अंदर भी जी मैं कलर दे देता हूँ, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रोमिनेंट दे देते हैं। तो ये जी मैंने इसमें भी कलर कर दिया, और उसके बाद जी हम इसमें से भी कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जी मैंने इसमें भी कलर कर दिया। उसके बाद सिलेक्शन टूल लिया, इसमें कलर करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी कलर कर सकते हैं। यहाँ से जी ये कलर करना चाह रहे हैं तो ये कलर कर दिया, ठीक है जी। अब बेशक आप इसको उठा कर डिलीट कर दें, ये कलर कॉम्बिनेशन आपने बना लिए हैं। अब हम इन शेप्स को एक दूसरे के ऊपर कहीं एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जी लेयर को ऊपर नीचे ले जाने के लिए आप क्या करते हैं, ये देखें, ये मैंने सारी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अगर मैं इसको सबसे ऊपर लाना चाह रहा हूं तो कंट्रोल ओपन ब्रैकेट के साथ आप नीचे ले जा सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट के साथ आप ऊपर ला सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर एक बड़े मजे का काम है, वो ये है कि आप सिंपल लेयर को उठाएं और नीचे ले जाएं, लेयर को उठाएं लेयर के ऊपर ले आए, इसको उठाएं इसको इसके नीचे ले जाएं, जिसको जिसके नीचे लेके जाना है आप ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास लेयर्स बन रही होती हैं, अगर आपको यहाँ पर अगर इनका नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास 100 या 50 लेयर्स बन जाएंगी आपको कैसे पता चलेगा कौन सी लेयर्स पे क्या चीज थी। तो यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर अगर आप कोई बैकग्राउंड दे रहे हैं तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस तरह करके हम अपनी लेयर्स का नाम भी दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम अपनी किताब के अंदर जहां तक हमने किताब पढ़ी होती है, अगर हम बुक मार्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 20-30 यहाँ पर कुछ लेयर्स पड़ी हुई और बार बार हमें एक लेयर पे आना पड़ रहा है, उसके लिए आप सिंपल राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ये आपके पास बुक मार्क्स हैं, इस तरह करके आप अपनी लेयर्स को मार्क कर सकते हो। तो अगर आपके पास 20-30 लेयर भी हैं तो आप इजीली उनको मार्क कर सकते हो, और जब आपका दिल करे उस लेयर पे पहुंच के अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। अब इधर समझने वाली बात क्या है, इधर देखिए, जब मैं जिस लेयर को उठा रहा हूँ अपनी मर्जी से उठा के मैं कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा लेयर्स हो जाएंगी तब हम इनके साथ कैसे मैनेज करेंगे, उस वक्त हमें मसला आना शुरू हो जाता है। तब क्या होता है जी, हमें सिलेक्शन यहाँ से ऑटो सिलेक्शन हुआ है, इस वजह से मैं जिस लेयर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो लेयर अटेंड हो रही है, उठ रही है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के बाद अगर मैं इस बॉक्स को उठाऊंगा, उठाना मैं इसको चाह रहा हूँ, उठ वो रही है, क्यों उठ रही है, क्योंकि वो लेयर यहाँ पर सिलेक्ट है। अब अगर आपको ऑटो सिलेक्शन आपने बंद किया हुआ है, अगर आपको यहीं पे रहते हुए इसको उठाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करता हूं तो ऑटो सिलेक्शन पे देखें टिक बना हुआ आ जाता है। जैसे ही मैं अपने कंट्रोल प्रेस करता हूं ऑटो सिलेक्शन पे टिक आ जाता है। अब मैं लेयर पे सिलेक्ट करूंगा और अपने कंट्रोल से हाथ हटा दूंगा। अगर अब मैं इसे उठाना चाहूंगा, उठेगी वही लेयर जो यहाँ पर सिलेक्टेड होगी। ये बात समझ आ गई तो यस लिखकर जल्दी से बताएं ताकि हम आगे चलें। जल्दी से यस लिखें, जल्दी से, मुझे आपकी पार्टिसिपेशन आज बड़ी स्ट्रांगली चाहिए, ठीक है ना। हमने आज इसे खत्म करना है, तो एक दिन का जो चैलेंज है ना कि हमने एडोब फोटोशॉप एक दिन में सीखा है, तो वो आप लोग आराम से सीख सकते हैं। मैंने तो अपनी पिछले बैचेस को एक एक दिन क्या, एक एक दिन में मैंने सिखाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हें उन्हें उन्होंने बहुत जल्दी पिक भी कर लिया, क्योंकि ये आसान हो जाता है जब आप एडोब इलस्ट्रेटर सीख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपकी बेसिक शेप्स हैं, आप इन्हें, अच्छा ये उठ हो रहा है, अच्छा हमने इसको नहीं उठाना। और अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि ये लेयर मैं सिलेक्ट इन्हें करूं, अब बेशक आप यहां से ऑटो लेयर सिलेक्ट, मैं फिलहाल अभी ऑन कर रहा हूं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं इस सब लेयर्स को सिलेक्ट करूं लेकिन ये लेयर सिलेक्ट ना हो, उसके लिए मेरे पास क्या है, या लॉक कर सकते हैं अपनी लेयर को, या मैंने ये जो आपके पास एरो सा दिया हुआ है इसके ऊपर सिंपल आप क्लिक करेंगे, ये आपकी लेयर लॉक हो गई। अब मैं सबको सिलेक्ट करके उठाना चाहूंगा, उठेंगे ये सारे, लेकिन जो लॉक लेयर है वो नहीं उठेगी। उसके बाद जी, अगर मैं किसी को नहीं देखना चाह रहा फिलहाल के लिए, तो यहाँ से आप आई बंद कर दें, और जिसकी आई बंद होगी और आप फाइल जेपैग बनाएंगे तो यही एज इट इज सेव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आई बंद की दिया तो वो वाला पार्ट भी सेव हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपको आई, अगर आप फिलहाल काफी सारी लेयर्स हैं, आप कुछ बंद करके देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आईज को बंद कर सकते हैं, आईज को ओपन भी कर सकते हैं। तो ये जी इसका ये वाला टैब था जिसकी मदद से हम ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आपने लाइट करना है इसको, तो ये आपके पास ओपेसिटी है, इसको यहीं पे आपको ओपेसिटी का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपनी लेयर्स को लाइट या डार्क कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब हमें कोई भी पिक्चर एडिट करनी है तो एडिट करने का तरीका कार क्या है।
यहाँ से जी मैं कुछ स्टॉक इमेजेस लेकर आता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद हों, ताकि हम उसको यूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से जी मैं कोई शेप उठा लेता हूँ जिसको हम एडिट करना चाह रहे हैं। तो मैं ये इमेज को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको उठा के ले आता हूँ। सॉरी, डिलीट करें। इसको अलग टैब में हमने ओपन करना है। तो जी इस इमेज को मैं उठा के ला रहा हूँ और इसके ऊपर अभी मैंने छोड़ना नहीं है, यहाँ पर अपने बटन को आपने रिलीज नहीं करना। यहाँ पर ये जो टैब बार है इसके ऊपर लाना है, प्लस कॉपी का जब साइन लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर आपने अपने बटन को रिलीज कर देना है। ये आपके पास इस सेकंड ऑप्शन में ओपन फाइल हो जाएगी। अब ये इमेज हो गई है, खुल गई है, ओपन हो गई है। अब इसको मुझे एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप इसकी कॉपी लेंगे, कंट्रोल जे से क्या होता है, हम इसी की कॉपी ले सकते हैं। अब ये लॉक लेयर है, हम अपनी एक्चुअल पिक्चर को नहीं छेड़ते, हमने उसकी कॉपी ले ली। कॉपी करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और देखेंगे कि रेस्टराइज लेयर है कि नहीं है। अगर कुछ फाइल्स रेस्टराइज नहीं होती और कुछ होती हैं। रेस्टराइज का क्या मतलब है? रेस्टराइज का मतलब ये है कि इसको आपने पहले अपने सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाना है, ताकि आप इसके अंदर मल्टीपल चेंजेस जो करना चाह रहे हैं वो आप कर सकें। ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, इसी पैटर्न के ऊपर जितनी भी फोटोग्राफर्स अपनी फोटोग्राफी करते हैं उसको चेंज या उसके अंदर लाइट्स डार्क डालना चाहते हैं वो इजीली डाल सकते हैं। पहला जी आपके पास शॉर्टकट की है, अगर आप इसके अंदर एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो पहला जी आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से इसके कर्व्स ओपन हो जाएंगे। इसकी मदद से आप ये जो बार आपके पास आ रही है इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे ले जाएं, इसके अंदर डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाएगी और ओके कर दें। उसके बाद जी आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो विंडोज में जाएं, आपके पास एडजस्टमेंट का पैनल मौजूद है। एडजस्टमेंट के अंदर पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे जाएंगे तो आप इसकी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं, इसके कंट्रास्ट को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद जी दोबारा एडजस्टमेंट पे आए, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है जी लेवल्स। लेवल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपके पास जो एक ट्राइंगल सा बना हुआ है इसको अगर आप नीचे आगे की तरफ ले जाएंगे तो डार्कनेस आप देख रहे होंगे। इसको अगर आप ले आएंगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर तो ये व्हाइटनेस आ जाएगी। अगर इसको हम डार्क में ही रहने देते हैं तो इट्स ओके। उसके बाद दोबारा एडजस्टमेंट पे आए, उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन है, ये वही ऑप्शन है जो हमने सबसे पहले कंट्रोल एम करके किया था। ये कर्व है, इसको भी कर्व आप देना चाह रहे हैं तो आप कर्व बिल्कुल दें। उसके बाद दोबारा एडजस्टमेंट पे आए, उसके बाद जी आपके पास आ जाती है एक्सप्लोयर, ऑफसेट और करेक्शंस आ जाती हैं। उसके बाद जी आप एक्सप्लोयर के अंदर इसके एक्सप्लोयर बढ़ाना चाहते हैं, आप इसका ऑफसेट बढ़ाना चाहते हैं, या आप इसका ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसकी सेटिंग को दोबारा कर सकते हैं। ये जो आपके पास एरो सा बना हुआ है इस पर क्लिक करें, दोबारा सेटिंग हो गई, दोबारा एडजस्टमेंट पे आए। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन आप कैसे प्ले करते हैं? ये सिंपल वाइब्रेंस है, आप इसके अंदर वाइब्रेंस कर सकते हैं। सैचुरेशन है, सैचुरेशन से कलर्स डार्क या लाइट अगर आपको करने आप कर सकते हैं, अगर नहीं करने तो आप दोबारा वैसे करें और एडजस्टमेंट पे आ जाएं। उसके बाद जी आपके पास इसी तरह ह्यूज एंड सैचुरेशन हैं कि आप इसके कलर्स के साथ प्ले करना चाह रहे हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं। मोस्टली हम इन्हें नहीं छेड़ते होते, अगर छेड़ना पड़े तो आप किसी चीजों में ये यूज आप कर सकते हैं। एडजस्टमेंट, उसके बाद जी आप कलर बैलेंसिंग चाह रहे हैं, सयान, मैजेंटा, मैजेंटा या ग्रीन या येलो एंड ब्लू, तो ये अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद जी दोबारा हम रिवर्स जा रहे हैं। फिलहाल हम अपनी इमेज को थोड़ा सा और अगर सेट करना चाह रहे हैं तो इधर से हम जी सयान दे देते हैं, यहाँ से हम ग्रीनिश दे देते हैं और यहाँ से हम जी हल्का सा येलोइश दे देते हैं। तो ये जी हमने इफेक्ट अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद जी अब ये सारे इफेक्ट जो हैं इस वक्त सारी लेयर्स, ये सारी लेयर्स इसके ऊपर लग चुकी हैं। अब दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके आप इस लेयर को सिलेक्ट कर लें। और अब मैं चाहता हूं ये सारी जो लेयर्स हैं ये मर्ज हो जाएं। मर्ज होने के बाद आप इसको दोबारा सेट तो नहीं कर सकते, मर्ज आपने एक बारी सोच समझकर करना होता है। अब आप फर्ज करें, आप कहते हैं यार ये इमेज मैंने एक्चुअल इमेज को तो छेड़ा नहीं है, मैंने इसके ऊपर काम कर लिया और ये मुझे ऐसे ही चाहिए, तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, इन सबको मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ये सारी लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। अब आप इसको उठा के बेशक अपने कैनवस पे ले आए जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन शो करनी है, तो आफ्टर एंड बिफोर आप लोग लिख सकते हैं। बिफोर वाले का लॉक यहाँ से ओपन करें, इसको भी उठा के आप ला सकते हैं। ठीक है जी, आफ्टर एंड बिफोर ये आप कर देंगे। इससे पहले जी आपने बेसिक शेप्स बनाई हैं, इनको उठा के रख दें।
ठीक है जी। उसके बाद जी आफ्टर एंड बिफोर, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट की है जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। कंट्रोल टी, किसी भी चीज को रिसाइज करने के लिए कंट्रोल टी से आपके रिसाइज हैंडल्स आ जाते हैं, उसकी मदद से आप किसी भी शेप को छोटा बड़ा करना है, कंट्रोल टी, टी फॉर टी। कंट्रोल टी से आप आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको छोटा करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल छोटा करें और इनको यहाँ पर लाकर रख दें। और यहाँ पर बेशक आपको टेक्स्ट देना है तो आप ये टेक्स्ट की फॉर्मेशन दे सकते हैं। आफ्टर, साइज इसका बहुत छोटा है, इसको आप बेशक यहाँ से 30 कर लें, 30 नहीं तो 18 तो कर ही लें। आफ्टर, अब मुझे जी इसका कलर बिल्कुल ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए, तो आप यहाँ से ब्लैक पे मैंने इसको कर दिया है। बिफोर इधर आएगा, आफ्टर, इसे ही कॉपी ले लें, आल्ट प्रेस करके, आल्ट प्रेस करके कॉपी इसके ऊपर भी आप लेते हैं एग्जैक्ट। तो यहाँ पर जी आप बेसिक शेप्स लिख दें, बेसिक को यहाँ से हम बोल्ड कर लेते हैं। तो ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हम कोई और चीज ले आते हैं, अब हमें क्रॉपिंग करनी है किसी भी इमेज की, अगर हमें क्रॉपिंग करनी है उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो ये आपने देखना है। तो उसके लिए जी हम पहले कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं जिसको हम क्रॉप करके ला सकें। चलिए जी, इसे मुर्गे को ले लेते हैं और इसको जी मैं उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। अब मुझे जी इसकी क्रॉपिंग करनी है, तो सबसे पहले कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे करके राइट क्लिक करके रेस्टराइज चेक करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास इधर डिफरेंट टूल्स दिए हैं क्रॉपिंग के, तो इसके अंदर जी मेनली क्रॉपिंग किस तरह वर्क करती है ये आपने देखना है। और क्रॉपिंग वर्क करने का एक तरीका कार तो ये है कि हम इधर से इसकी सिलेक्शन ले लें, जो हमारा सेकंड टूल है जिसके अंदर इसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से ये हमारे पास सिलेक्शन है, हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन करके हमें जितना पार्ट चाहिए हम उसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करके अगर हमने कोई सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करनी है हम माइनस कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके जैसे मेरे कर्सर, जैसे शिफ्ट प्रेस करूंगा मेरे कर्सर के साथ प्लस का साइन आ गया, मैं यहाँ से अपनी एक्सटेंड भी कर सकता हूँ अपनी शेप को। माइनस करना है इस तरह माइनस कर लें, एक्सटेंड करना है तो आप इस तरह करके एक्सटेंड कर सकते हैं। माइनस करना है, ये ले माइनस कर लिया। एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ से ऐसे करके एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इतना पार्ट आपने जो सिलेक्ट कर लिया इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल इमेज की यहाँ से आई को बंद करना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसे डिलीट करूंगा वो नीचे वाली नजर आना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने उसे पहले बंद कर लिया है। इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर से मुझे इसे खत्म करना है। अगर मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो उतना पार्ट खत्म हो जाएगा जो कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल जेड बैक जाने के लिए अब मुझे इस पार्ट को उठाकर लेकर जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होगा, जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया होगा उसकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी लेने के बाद सिलेक्शन टूल पे जाना है, सिलेक्शन टूल की मदद से इतने पार्ट को मैं उठा के अपने कैनवस पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जी आप लाकर इसे रख सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर हमें क्रॉपिंग चाहिए, सेम वही तरीका कार है। माइनस करनी है शेप माइनस कर लें, प्लस करनी है तो ऑल्ट प्रेस करके इधर से प्लस कर लें, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से प्लस कर लें। ठीक है, यही वही तरीका कार है, कंट्रोल जे करें उतने पार्ट को उठा के आप ले आए। तो ये जी क्रॉपिंग करने का तरीका कार है। अब फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, मैं डिलीट का बटन दबा रहा हूँ।
उसके बाद जी मेरे पास आ जाती है यहाँ पर सेकंड टूल, लासो टूल। लासो टूल की मदद से हम अपनी मर्जी से जितना पार्ट हम क्रॉप करना चाह रहे हैं, हम उतना पार्ट इसका क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी कंट्रोल जे, अपनी मर्जी से हम उठा के इसको ले जा सकते हैं और ले जाके अपने एक काम पे रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल से आप बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये स्ट्रेट चलेगा। और बैक बैक स्पेस दबाएंगे तो आप पीछे चले जाएंगे और यहाँ पे लाके इसे क्लोज कर दें। कंट्रोल जे, जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया इसको उठा के आप ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, दोबारा बैक जाएं। बैक जाने के बाद जो पार्ट हमने कर लिए हैं उसको बेशक डिलीट कर लें, दोबारा उस लेयर पे आ गए। उसके बाद जी हमारे पास थर्ड टूल है मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल जी खुद अपने अंदाजे के मुताबिक कलर पिक करता रहता है और साथ साथ आप इसको रोटेट करते रहें, ये सिलेक्शन करता रहता है। लेकिन ये कोई परफेक्ट सिलेक्शन का तरीकाकार नहीं है, ये कुछ मूवमेंट या कुछ चीज़ों में ये चीज़ सही रहती है, अदरवाइज ये मोस्टली डिज़ाइनर्स नहीं यूज़ करते। कंट्रोल जे, जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया वो उठाकर आप अपने कैनवस पे ला सकते हैं। लेकिन ये तरीकाकार नहीं, सही तरीकाकार जो है वो है आपका पेन टूल। पेन टूल ने आपकी पहले भी जान नहीं छोड़ी थी, अभी भी जान नहीं छोड़ेगा। पेन टूल है जी, पेन टूल की मदद से ही आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, नीट क्रॉपिंग अगर आपको चाहिए तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जी। मैं जरा थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि हमारा लेक्चर हम इसको मैक्सिमम कवर अप कर सके। इसका भी तरीकाकार वही है कि अगर इसका हैंडल आपको लाइन नहीं समझ आ रही तो आप बिल्कुल उसको उठा के सेट करके कर सकते हैं। तो आप कोई बेसिक शेप ले लिएगा या बेसिक करेक्टर ले लिएगा तो उसकी मदद से आपको आसानी हो जाएगी। ये सिलेक्शन मैंने कर ली है। सिलेक्शन के अंदर अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो आप बिल्कुल जी सिलेक्शन के अंदर भी सिलेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये वाइट एरिया भी नहीं चाहिए इसका। तो बिल्कुल जी आपको जो जो एरिया नहीं चाहिए आप इसको बंद कर दें। उसके बाद आपको इधर भी सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन चाहिए। यहाँ से सिलेक्शन बंद ही नहीं हुई। नाउ सिलेक्शन क्लोज। अब आप बेशक इसके अंदर वाली सिलेक्शन को ले सकते हैं। जूम कर लेंगे तो आप डिटेलिंग से क्रॉपिंग इसकी डिटेल से कर सकते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे से बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, इसे इस वजह से इसे पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये कि ये जो है ये पिक्सल्स के अंदर इसका काम हो रहा होता है। ठीक है जी, अब ये पार्ट आपने इसकी पेन टूल से सिलेक्शन कर ली। अब इसको आपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। सिलेक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है कंट्रोल आल्ट और एंटर। कंट्रोल आल्ट और एंटर। आपने पहले क्या किया था, एंकर पॉइंट्स लिए थे। एंकर पॉइंट्स में से इसको सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, पेन टूल से जब आप सिलेक्शन लेते हैं वाहिद इसी के अंदर आपको करना पड़ता है कंट्रोल आल्ट और एंटर। उससे ये सिलेक्शन आ गई। सिलेक्शन आने के बाद अब आप इसको अंदर कंट्रोल जे करते हैं।
सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, उतना पार्ट जो आपने क्रॉप किया था वो आप इजीली उठा सकते हैं। उठा के जी आपने इसे कैनवस पे लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जी आपने कैनवस पे ले आए और यहाँ पर लाके जी आपका मुर्गा, असील मुर्गा यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पर लाकर जी इसकी अगर सेटिंग शूटिंग करनी है तो इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल एम करें, कंट्रोल एम करके इसके अंदर लाइट देनी है, थोड़ा सा डल करना है या इसको थोड़ा सा लाइटिंग में ही रहने देना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जी आपके पास था। उसके बाद जी अगर आपको इसको शेडो देना है तो यहाँ से जी इसका शेडो सर्कल से देकर यहाँ पे जी इसका आप शेडो सा दे सकते हैं। इस लेयर को इस मुर्गे के नीचे ले जाएं और यहाँ पर लाकर इसको थोड़ा सा इसका शेडो को लाइट कर दें, तो ये जी आप इसका शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जी बेशक आप लिख दें क्रॉपिंग। उसके बाद जी आपको अबाउट क्रॉपिंग थोड़ा सा इसके अंदर कंटेंट ऐड कर लें। कंट्रोल सी दोबारा अपने कैनवस पे और यहाँ पर लाके जी एक छोटा सा बॉक्स बना लें और यहाँ पर जी बैक स्पेस कंट्रोल वी, ओवरऑल सेलेक्ट, आल्ट प्रेस करके डाउन की को प्रेस करेंगे तो आप इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके टेक्स्ट को 18 नहीं कर रहा, मैं इसको 14 कर रहा हूँ और 14 करने के बाद आप इसको लाइनिंग जो है इसकी सेट कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस को हम दोबारा आल्ट प्रेस करके अब की प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। उसके बाद जी क्रॉपिंग को हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से जी बोल्ड करना है तो सिंपल मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। तो ये जी आपने आराम से अपना पोस्टर वगैरह और अपनी असाइनमेंट बना ली है। अब अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक दो चीज़ें और बना लेते हैं क्रॉपिंग की से रेलिवेंट ही, अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज। तो अभी मेरे ख्याल से 8:17 हुए हैं, हमारे पास एग्जैक्ट 14 मिनट्स पड़े, तो 14 मिनट्स को हम जी भरपूर किस्म से यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए जी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, हम उनके साथ भी प्ले करेंगे। तो उसके लिए जी कोई करेक्टर अगर हम लाना चाह रहे हैं तो कोई करेक्टर भी हम ला सकते हैं, जैसे ये है लेकिन इसका बैकग्राउंड वाइट ही है। तो अगर हम इस वाइट के साथ प्ले करना चाह रहे हैं तो हम इसके साथ कैसे कर सकते हैं कि हम इसके कंट्रोल जे करेंगे और कंट्रोल जे करके हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल का क्या फायदा है, ये क्विक मैजिक सिलेक्शन टूल, इसका फायदा ये है कि ये मैक्सिमम स्पेस को उठाता है। अब ये इसकी सेंसिटिविटी जो है वो इसकी टॉलरेंस जो है, अगर हमने टॉलरेंस, ये माहा अली खान आपका कैमरा ऑन है, काइंडली बंद कर। अच्छा, ये टॉलरेंस जो है यहाँ पर 20 है, तो 20 को अगर हम 30 कर देंगे तो इसकी टॉलरेंस कंट्रोल जेड दोबारा से, अब हम ये सिलेक्शन टूल पे इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें मैक्सिमम सिलेक्शन तो आ रही है लेकिन ये इसको भी वाइट कंसीडर कर रहा है। तो उसके लिए जी हम दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल में जाते हैं और इसकी मदद से मैं अगर इसको रोटेट खत्म करना चाह रहा हूँ तो आप आल्ट प्रेस करें, सॉरी ये प्लस का साइन है, यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। आल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी मदद से ये इसे कम कर रहा है। ये देखिए जी, इतना पार्ट मुझे इसका निकालना है, खत्म करना है, तो उसने सिलेक्शन मुझे दे दी है। अगर आपको यहाँ पर भी नजर आता है, ये तो ये मैक्सिमम तब अप्लाई करते हैं हम जब हमारे पास कोई नेगेटिव स्पेस इसी तरह की हो कि बैकग्राउंड हमारे पास ब्लैक हो या हमारे पास थ्रू आउट ब्राउन हो, तो उस वक्त ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से जी मुझे इतना पार्ट को निकालना है तो उसके लिए मैं सिंपल अगर डेल का बटन दबा दूं तो जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो डेल हो जाएगा, नीचे से वो शेप नजर आ रही है, इस वजह से पहले आप उसकी आई को बंद कर लें। अब आप बेशक कंट्रोल डी करें, सिलेक्शन को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल डी फॉर डॉग जो है, कंट्रोल डी करेंगे सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब आप सिलेक्शन टूल से उठा के इधर ला सकते हैं। तो ये जी आपका आज का काम था। अब हमें कंट्रोल टी, इसको जूम किया, इसको जी जो टेक्स्ट था इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं।
हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर रहे हैं और यहाँ पर जी हमें कोई कंटेंट अगर लिखना है तो आप फाइनली कंटेंट लिखकर अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं बहुत आराम से। इसका अगर शेडो देना है राइट क्लिक करें, ये आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं, ये आपके पास ड्रॉप शेडो है, आप इसका शेडो दे सकते हैं और शेडो इतना हार्ड नहीं देना हमें। और यहाँ से हम इसके शेडो का कलर बदल सकते हैं, शेडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका डेप्थ वगैरह दे सकते हैं और यहाँ से ओके कर दें। तो ये जी आपने कर लिया। उसके बाद अगर आपको यहाँ के लिए भी कंटेंट चाहिए तो फर्ज करें जी मुझे इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी ब्रीफ लिखनी है और वो वही ब्रीफ है जो हमने पहले लिखी थी। इसको ओवरऑल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके मैं इसको 6 कर लेता हूँ, 6 करके इसको मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ और स्पेसिंग देने के बाद इसका कलर जी ब्लैक ही है और यहाँ पर देने के बाद जी हम इसको फाइनली क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कोई शेप वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल शेप दे दें। कंट्रोल टी करके आप टेक्स्ट को भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी अपना नाम शाम आप लिखेंगे तो ये फाइनली आपकी प्रेजेंटेशन होगी। आई होप आज का लेक्चर बहुत मजे का लगा होगा। एक चीज और रह गई है, वो है जी क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जी पिंपल वाली इमेजेस आपको मिल जाएंगी गूगल से, आप वहां पर लिखेंगे पिंपल इमेजेस, पिंपल को रिमूव करने का तरीकाकार। यहाँ पर जी पिंपल्स हैं, ये मैंने ओपन कर लिया, कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे करने से क्या होगा, इसी की आप कॉपी ले लेंगे। उसके बाद आपको ये पिंपल्स खत्म करने, आपके पास यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल मौजूद है। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, पी के साथ जो ओपन ब्रैकेट है उससे ये छोटा हो जाता है और क्लोज ब्रैकेट से ये बड़ा हो जाता है। आप क्या करते हैं, आप अपनी सही वाली सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, आल्ट प्रेस करेंगे तो ये टारगेट बना हुआ आ जाएगा, टारगेट से आप अपनी सही वाली सरफेस पे क्लिक करेंगे तो वो पोर्शन वहां से उठा लेगा और सिंपल अब आपने आल्ट से बटन से हटा देना है। उसने सरफेस क्लियर वाली उठा ली है, अब इसके ऊपर लाकर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी सरफेस खत्म हो जाएगी। अब आपके जो दानों वाले मसले वो खत्म हो गए। अब आप अपने दोस्तों को हैरान परेशान कर सकते हैं कि भाई जिस क्रीम का तुम लोगों को इंतजार था वो मार्केट में आ गई है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा या मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो आप ये जो जादू वाला काम है ये अब आप आराम से कर सकते हैं। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी नीट स्किन को उठा रहा हूँ, छोटा कर लें बेशक आप, और डिटेल में चले जाएं, जूम करके इसको कर सकते हैं बहुत आराम से। ये साफ स्किन है, इसको आप बिल्कुल ऐसे करके क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से आप उठा लें, ये देखें। तो ये जो आंटी हैं ये इन्हें भी नहीं पता कि इनके पिंपल्स खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन आप भी आराम से ये कर सकते हैं। तो इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा ताकि तो ये जी बहुत आराम से आपने इसकी स्किन को नीट कर लिया। अब इसको आप यूज भी करना चाह रहे हैं तो सिलेक्शन टूल से आप इसी इमेज को उठाएं और यहाँ पर जी अपनी असाइनमेंट जहाँ आपने बनाई है यहाँ पर रख दें, आफ्टर एंड बिफोर करके। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और इस फाइल को सेव करने का तरीका सुन लें। सिंपल जी आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे, सेव करके आप अपनी लोकेशन के ऊपर इसको जहाँ पर आपका है LWE बैच 27 के अंदर चला जा। अच्छा, यहाँ पर जी आप लेक्चर 6 बैच 27 फोटोशॉप, ठीक है जी। सिंपल इसको सेव करें और सेव करने के बाद दोबारा फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप सिंपल एक्सपोर्ट में नहीं जाना ना, इसके ऊपर आपको हिडन बॉक्स बनाने की जरूरत है। सेव एज करें, सेव एज करके सेव एज अ टाइप जो है वो आप जस्ट जेपैग सेलेक्ट करें और यहाँ पर सेव कर दें। ये आपकी असाइनमेंट आज की सेव हो जाएगी। अब किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। हाँ जी, कैसा लगा जी आज का सेशन, आपको मजा आया? क्लियर स्किन को आल्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है। हदा, हादा, हादा, हादा या हादिया है जी। आज का लेक्चर मजा आया जी, चीजें क्लियर हुई। आपने हमें डॉक्टर जी, आपको डॉक्टर बना दिया है, अब आप डिजाइन के डॉक्टर बन चुके हैं और अच्छा डॉक्टर बनना है तो आप
उसके लिए आपको डोजेज अपनी बढ़ानी होंगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ सकें, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पे प्रैक्टिस कर सकें। देखें, पेन टूल से भागे ना, पेन टूल की प्रैक्टिस कर लें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पेन टूल से आपका एक तो पोर्टफोलियो जनरेट होगा, और काइंडली आप लोग जो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशंस में ख्याल रखा करें कि आप उसके अंदर कंटेंट डाल दिया करें। उसका ये होगा कि एक तो आपको कंटेंट, आपको उसको सही यूज करना आएगा, और उसके बाद आपसे प्रॉपर एक पोस्टर की लुक बनना शुरू होगी। उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे आप चीजें क्रिएट करते हैं। दूसरा जी, आप लोगों को मैं पोस्टर्स आज सेंड करवाऊंगा, और वो पोस्टर्स अगर यहीं पे मौजूद हैं तो मैं देख लेता हूँ। तो वो टाइपोग्राफी के पोस्टर्स हैं, तो आप लोगों ने ये सारे पोस्टर्स बनाने हैं। तो ये जी असाइनमेंट होगी आप लोगों की, ये गौर से देख लें। ये इमेजेस हैं कुछ, ये इमेजेस को आपने बनाना है। पेन टूल से आप ड्रॉ करेंगे प्रॉपर, जैसे डिजाइनर ने फॉन्ट यूज किया आप वैसे ही फॉन्ट यूज करेंगे। उसके बाद ये कुछ करेक्टर्स हैं, आपने अडोब इलस्ट्रेटर में बनाने हैं, और उसके बाद इसी तरह का आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है। तो ये कुछ इमेजेस है, ये टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी पोस्टर्स हैं, इसी तरह आपने टाइपोग्राफी लिखनी है। तो ये आपकी टाइपोग्राफी की असाइनमेंट्स होंगी, ये एग्जैक्ट आपने बनाना है। बनाना आपने अडोब फोटोशॉप पे है, पेन टूल की मदद से। ये सिंपल आपने सर्कल लेना है, इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल लेने, ओवरऑल सिलेक्ट करना है, और ऊपर वाले सर्कल को नीचे वाले सर्कल से माइनस करवाना है। कैसे करवाना है? पाथ फाइंडर टूल की मदद से। तो ये जी आपने चीजें करनी है। उसके बाद ये सेम एज इट इज टाइपोग्राफी करनी है, नीचे शेडो दे दिएगा। ये सारे जो पोस्टर्स हैं ये आपने अडोब इलिस्ट्रेटर में बनाने हैं। उसके बाद जी ये भी अडोब इलिस्ट्रेटर में बनाने हैं। ब्लैक आपने बैकग्राउंड रखना है, उसके ऊपर जी आपने एक बॉक्स लेना है, उसको इस तरह टिल्ट रोटेट कर देना है, उसके ऊपर इफ लिखना है, इफ यू नेवर ट्राई। तो ये भी आपने बनाना है। उसके बाद जी ये इमेज बनाना है आपने, ये कुचू मुचू है, ये कुचू मुचू भी कर लिएगा। तो ये सिंपल जी पेन टूल की मदद से आपने क्रिएट करना है। ये डॉल्स हैं कुछ, ये डॉल्स बनानी है। उसके बाद ये आपके पास कुछ सीडीज का इम्पैक्ट है, ये आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये कुछ वाइन इम्पैक्ट है, लेकिन इसे वाइन ना समझें, इसको आप रूह अफ़ज़ा की बोतल समझ लें। तो ये आप बना सकते हैं। तो उसके बाद जी ये आपके पास एक पोस्टर है, इसको आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे जिसको आप शेडो दे देंगे। एक बॉक्स मतलब एक लाइन लगाएंगे और उसका शेडो आप इस साइड पे दे देंगे। तो ये भी आप इजीली बना सकते हैं। और यहाँ से जी आप इसको क्या नाम है, टू वगैरह कर लें। यहाँ पे ब्लर है तो आप ब्लर ना करिएगा। तो ये जी पोस्टर्स हैं, ये आप कुछ बनाएंगे, ये आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये कैसे होगा, तो मेरी तरफ से भाई ये नहीं होगा। मेरी तरफ से ये नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी तरफ से होगा जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो आप अपनी पहली ऑप्शन आज के बाद बंद कर लें कि हमने सर से पूछना है। सर ने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, आपने खुद से अमल करना है। अब होता क्या है कि आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट भेजते हैं, चार आपके मैसेजेस होंगे जिसके अंदर सवालों से लबरेज आप लोगों ने सवाल किए हुए होंगे, चार आपके वॉइस नोट होंगे। अब मैं यहाँ पर बैठ के आपके चार वॉइस नोट और सारे मैसेजेस का जवाब देने लग जाऊं तो मेरा तो अपना घर बार, मैं तो फारिग हो जाऊं ना भाई। 2000 बच्चा है, 2000 बच्चे को अगर मैंने रिप्लाई करने की जिम्मेदारी ले ही ली है तो आप लोग तो मुझे सजा देने पे आ जाते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है, सजा नहीं देनी। आप लोगों ने टू द पॉइंट बात किया करें, अपनी असाइनमेंट बस शेयर किया करें। उसके अलावा आपको मैं लेक्चर्स में बता देता हूँ। देखें, सबको बताना आसान होता है, लेकिन सब अगर मुझे इंडिविजुअली पूछना शुरू कर देंगे, या तो मैं पागल हो जाऊंगा, या फिर आप आइंदा के बाद आपके जो होने वाले बच्चे उन्हें मैं पढ़ा नहीं सकूंगा। कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा। तो इससे बचाना है मुझे भी और अपने आप को भी, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। ये पोस्टर्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे, सारे पोस्टर्स आपने बनाने हैं। ये आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। इस तरह आपकी चीजें बनती चली जाएंगी। इस चीज को इंजॉय करते हुए किया करो। सर ये सब हमारे पोर्टफोलियो बन जाएगा, बिहांस पे शेयर कर दें जी, बिल्कुल कर दें। इसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत कलर डिफरेंस करके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जी। जो चीज आप खुद बना लेते हैं उसे आप बिहांस पे दे सकते हैं। कोई आपको वो नहीं कर सकता, कोई आप पे कंप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, अपने आइडिया, इनके आइडियाज को लेकर अगर थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जाए वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन कॉपीराइट्स का ऐसा कोई इशू नहीं होता भाई, तुम बना लो, खुदा के लिए बना लो, कोई मसला नहीं होगा। सर पिक में टेक्स्ट को कैसे फिक्स करते हैं? पिक्चर में टेक्स्ट को पिक्चर में टेक्स्ट को कैसे फिक्स करते हैं? पहले पिक्चर लगा लें, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख लें। सर टोटल 2 असाइनमेंट्स हैं, एक अडोब का और एक इलस्ट्रेटर का। जी 2 असाइनमेंट्स हैं, जो आज हमने बनाना सीखा है वो भी आप बनाएंगे और ये भी आप बनाएंगे। और ये तब तक बनाएंगे जब तक आपके एडवांस लेक्चर शुरू नहीं हो जाते। तो ये आज आपको मिल जाएगी, आपने ये भी बनाने। बीच में आपको पेन टूल की असाइनमेंट भी अभी मिलेगी। तो आपकी जान नहीं छूटी जब तक आपके एडवांस लेक्चर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते तो नहीं खैर, 3 या 4 दिन में आपका जो एडवांस लेक्चर शुरू होगा
उससे पहले पहले आपके पास जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, ठीक है। प्रॉपर टाइम खत्म हो चुका है जी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। असल में मैं आपसे फौरन इजाजत इसलिए ले लेता हूँ, बातें तो करने का मेरा भी दिल करता है, मैं काफी ज्यादा आपको समझाऊं और भी चीजें आप तक पहुंचा दूं, लेकिन मजबूरन और क्लासेस का शेड्यूल होता है तो प्रॉपर उन्हें शुरू करना होता है उस टाइम के ऊपर, इसलिए मुझे इजाजत फौरन लेनी पड़ती है। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर होता है एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।